और राजा परीक्षित आए हुए थे और हमारे गुरुदेव भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, समाधि में लीन थे, इसलिए उनको वह आवाज उनकी सुनाई ना पड़ी। इस कारण राजा परीक्षित ने उनके गले में मृत सर्प डाल दिया और वहां से चले गए। श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही सुना, अच्छा ऐसा साहस राजा परीक्षित का, अरे आज हमारे ही आशीर्वाद से वह राज्य का पालन कर पा रहे थे और हमारा ही अपमान कर रहे हैं। ऐसा साहस कैसे हुआ राजा परीक्षित का? बालक ही तो हैं। तुरंत नदी का जल हाथ में लिया और हाथ में लेकर के राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि गच्छति यस्व कुलांगारं शोधितो में तद्रुहम्। मर्यादा की उल्लंघन करने वाले राजा परीक्षित को मैं समीप पुत्र श्रृंगी ये श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग आकर के परीक्षित जी का दंशन करेगा और परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया और श्राप देकर के श्रृंगी ऋषि समीप ऋषि के पास आए। पास में आकर के जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही रोने की आवाज श्रृंगी ऋषि ने सुनी, समीप ऋषि ने सुनी, तुरंत नेत्र खोल लिए। अच्छा महाराज, परीक्षित जी ने इतना बुलाया, इतनी आवाज लगाई, पर समीप ऋषि ने नेत्र नहीं खोले, पर अपने पुत्र को रोते हुए जैसे ही पुत्र की आवाज सुनी नेत्र खोल लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है महाराज कि संत बहुत करुणा वाले होते हैं। संत हृदय नवनीत समान है। संतों का हृदय जो है ना नवनीत के समान है। सब कुछ वह देख सकते हैं पर किसी का दुख नहीं देख सकते। किसी की करुण पुकार अगर सुन लेना तो तुरंत उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसका कष्ट किस प्रकार दूर हो। तब जैसे ही रोने की आवाज सुनाई थी नेत्र खुल गए। अरे पुत्र क्यों रो रहे हो? क्या बात है? क्या कारण है? क्यों रोते हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारा अपमान किया? क्या हुआ? देखा गले में सर्प डला हुआ है। समीप ऋषि ने सर्प को पकड़ा और दूर फेंक दिया। क्या हुआ? पुत्र क्यों रोते हो? अरे पिताजी आपको याद भी है कि आज क्या हुआ है? क्या हुआ? बोले आज हमारे यहाँ राजा परीक्षित आए हुए थे। अच्छा राजा परीक्षित आए हुए थे, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे उनका स्वागत किया कि नहीं? सम्मान किया कि नहीं? अरे पिताजी कैसे बातें करते हो? परीक्षित जी आए थे, उनको प्यास लगी थी, आश्रम में कोई था नहीं, आप समाधि में लीन थे, बहुत आवाजें लगाई, जब नहीं सुनी तब आपके गले में सर्प डाल करके चले गए। और पिताजी आपका अपमान किया ना, इसलिए मैंने उनको श्राप भी दे दिया। श्राप दे दिया? क्या श्राप दिया तुमने? पिताजी मैंने श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम परीक्षित का दंशन करेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जैसे समीप ऋषि ने सुना, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे पुत्र तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते भी हो तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। हे परमात्मा, हे भगवान, मेरे पुत्र को क्षमा करना। ये अभी बालक है, इसे ये ज्ञात नहीं कि इसने कितना बड़ा अपराध किया है। अरे पुत्र, ये तो गलती हमसे हुई है कि राजा हमारे द्वार पर आए तो उनकी हम सेवा न कर पाए, उनकी हम प्यास न बुझा पाए। गलती अपराध तो हमसे हुआ है और तुमने श्राप परीक्षित को दे दिया। अरे आज राजा परीक्षित राज्य के राजा है ना, तो इसकी वजह से ही आज हम निश्चिंत होकर के इस राज्य में भगवान का भजन कर पा रहे हैं, जप कर पा रहे हैं, यज्ञ कर पा रहे हैं, और तुमने ऐसे राजा को श्राप दे दिया। तुरंत समीप ऋषि ने विचार किया, श्राप तो दे ही दिया है, ब्रह्मवाक जनार्दना ब्राह्मण की वाणी सत्य होती है, श्राप तो दे ही दिया है, जाकर के परीक्षित को ये बताना होगा कि आपको श्राप लगा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है। यहाँ जैसे राजा परीक्षित जी अपने महल में आए, मुकुट को जैसे ही उतारा, महाराज सारी बात जैसे याद आई, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि कभी किसी संत का अपमान मत करना, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, और मैंने आज समीप ऋषि जैसे ऋषि का अपमान कर दिया। अरे मुझे तो प्रायश्चित करना चाहिए, पर मैं क्या करूं? कैसे प्रायश्चित करूं? मुझे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए।
ये विचार कर ही रहे थे, तभी समीक ऋषि के शिष्य गौरमुख नाम के शिष्य वहां पहुंचे। बताया कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा आपको श्राप दिया गया है।